सुभान अल्लाह मतलब क्या है कि अल्लाह पाक है, कोई शक वाली गल तक हो नहीं ना। असी पलीत हाँ, बाबुल शाह आख्या नफ्स पलीत पलीत चा कीता, असी कोई असर पलीत नासे हैं। कौन फयकून तै असा कन्नी सुनिया, कोई डोरे गुंगे तै नासे हैं। वो एक आशिक की अपनी रमज है ना, एक अपनी जिंदगी है ना भाई। तो कहने का मकसद ये है, आपने सोचा कि मैं बैत हो जाऊं, पता चला ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात है। गए अर्ज़ किया हुजूर मुझे बैत कर लें, बैत कर दिया। बैत करने के बाद फरमाया बेटा ये वज़ाइफ हैं, ये पढ़ा करो, ये वज़ाइफ हैं, इनको पढ़ा करो। आपने पढ़ा, कुछ दिन गुजरे, महीना गुजरा, बुलाया, फरमाया पुत्र ये तो दसो हुण तेरी निगाह कितों तक कम कर दी है, कहाँ तक देखते हो। आज की हुजूर सातों ज़मीनों और सातों आसमानों के अंदर जो कुछ है मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। फरमाया पुत्र बड़ी कमी है, अल्लाह तक मंजिल बहुत दूर है, और पढ़ मुजाहिदा कर, अल्लाह अल्लाह कर। फिर जनाब चले गए, करते रहे, फिर बुलाया बेटा अब बताओ आपकी निगाह कहाँ तक काम करती है। हाथ जोड़े आज की हुजूर, अब तख्त सरा से लेके अर्श मुअल्ला तक मुझे नजर आ रहा है। फरमाया अभी बड़ी कमी है, जाओ मेहनत करो, कोशिश करो। अल्लाह फरमाता है वह अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान को वही कुछ मिलता है जितनी वो कोशिश करता है। ये कदी नहीं होया कि बंदा लाख कणक आवे तो उसे जवार जमी पई होवे, तो बंदा मकई गढ़ का आवे बाहर अपनी जमींदार बैठे, गल समझ आ रही नहीं पंजाबी मेरी, वो तो बाजरा लगा पिया हुआ है, तो बंदा बाजरा ला के मूंगफली लगी पई हो। नहीं, जेड़ा तुसा दाना होता है 600 तो वही होना। जितनी कोशिश करेगा बंदा उसको वही कुछ मिलेगा जितनी वो कोशिश करता है, इस तरह नहीं है। अच्छा, फिर मेहनत की, फिर बुलाया, फरमाया आप बताओ कहाँ तक देखते हो। आज की हुजूर अब अर्श मुअल्ला से लेके आगे अल्लाह की हकीकत को मैं देख रहा हूँ। अल्लाह, ये है ख्वाजा गरीब, ये है सिलसिला चिश्ती हमारा। 4 सिलसिले हैं, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहरवर्दी। तो नक्शबंदी सिलसिला अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा, तो बाकी जेड़े तरैन हो उन्हें दुनिया मौला मुश्किल कुशा आती है। ठीक है, 12 रास्ते सारे है। कल टैक्स रोड तो वञो तो ख्वाजा का चौक ही वेंदा, डिफेंस रोड तो वञो तो ख्वाजा का चौक ही चुंदा, प्रोटो जमे वाले पलो तो चौकदारी आंदा। समझाण का मकसद है कि रोज़ा रसूल है कि जिधरों भी रास्ते जासो, जिस सिलसिले भी आसो, तो सारे दी मंजिल ज़ाहरा दे बाबा दी बारगाह। जाओ बेटा, आपकी हाज़िरी अब मदीना मुनव्वरा होनी चाहिए, और इस तरह है कि आपकी ड्यूटी लगेगी। और ये गरीब नवाज में बात करता चलूँ कि क्यों पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कल जो बंदा फजर की नमाज मेरे पीछे पढ़ेगा जमात के साथ, मैं गारंटी देता हूँ कि वो नमाजी जन्नती हो जाएगा। लेकिन जो मेरे राज को फाश करेगा, बाहर जाकर यहाँ दसो, आपने भी नाल फरमाया, तो वो पक्का जन्मी होगा। बात समझ आ रही है मेरी? आपको नहीं समझ आ रही कि अगर जो कल आके यहाँ नमाज पढ़ेगा जन्नत की गारंटी है, तो जो किसी को जाके बताएगा मेरा राज फाश करेगा वो जन्मी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर बैठे तो देखा कि मस्जिद भर गई है, जगह ही नहीं बची, पूरा इलाका जगह ही तंग पड़ गई। नमाज पढ़ा दी, पढ़ा के फरमाया कि इधर आओ, मैंने कल कहा था ना कि जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा वो जन्नती है।
जी हुजूर मैंने सुना था और मैंने ये फरमाया था कि जो मेरे राज को फाश करेगा वो जहन्नमी है। हुजूर मैंने ये भी सुना था। फिर बताया किसने है? आप आज कहें हुजूर मैं नहीं तो बताया है सबको। सो गल समझ को नहीं आई। वह नून दे नारे मारो या शीन दे मारो, वह था आमना मस्जिद अल्लाह दे महबूद ना सुभान अल्लाह छड़ो है। मैं ना किसी जमात का ना तलक, ना को मजहबी तो ना को सियासी, बस एक है कि अल्लाह की ज़ात ना रसूलुल्लाह की जमात ना मेरा तलक बड़ा पक्का तलक है। मेरा नज़रिया तो साढ़ा एक है ना, खत्म नबूवत असी को मुनकर तो ना, असी निज़ाम मुस्तफ़ा ले हाँ, लेकिन बात यह है कि वो बिकने वाले या किसी के नारों वाले नहीं हैं। बात अल्लाह के रसूल की है। आपने सुना नहीं था? हुजूर मैंने सुना था, फिर क्यों बताया? आज की हुजूर अगर मेरे एक बंदे के जहन्नम में जाने की वजह से ये अल्लाह की इतनी मखलूक जन्नत में जा रही है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। आपने लक़ब दिया गरीब नवाज, गरीबों को नवाजने वाला। इलेक्शन नेड़ा आए तो सवाड़ी इज्जत करते हैं सिर्फ 8 तारीख तक। इस सुबह सुहा पुछण भी नहीं लगे तो असा अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने तो 24 आवर एक ही अंदाज़ है ना। अस थोड़े को वोट लेना ना नोट लेना, ठीक है। असा एक ही आने यार मसीती जाओ तो इत्थे नमाज पढ़े करो तो अपने अकीदे वो पक्के रखो, पक्के रखसो तो गल सारी बन सने। अमल शमल कोई नहीं, ठीक है ना। मैनियां सवाड़ियाँ केड़ियां नमाज़ां, गल अकीदे दी है बस। बात समझ आ रही है? अकीदा पक्का हो बंदे का। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ये आपको लक़ब मिल गया। और आपने सैकड़ों बार सुना कि आपने दाता हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाज़री दी। और दाता साहब की वो ज़ात है जो गौसे आज़म से पहले गुजरी। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और ख्वाजा गरीब नवाज का दौर एक था। मुलाकात है आपकी गौसे आज़म के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की, लेकिन दाता अली हुजवेरी बहुत पहले गुजरे। और एक दिन गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरगाह पे ज़िक्र हुआ दाता साहब का, तो लोगों को समझाने के लिए मकाम आपने फरमाया, हालांकि आपका फरमान है ना, काज़मी हाज़ा अला रकाबत कुल्ली वली जिल्ला, कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। लेकिन यहाँ पर आपने फरमाया कि मैं गौसे आज़म अगर दाता अली हुजवेरी के दौर में होता तो मैं इनका मुरीद होता। हाँ जी, तो दाता साहब बाटी गेट बाबा का डेरा तो नहीं लाया ना जी, है कितों चले। पीरो मुर्शिद फरमाया जाओ लाहौर, पाकिस्तान तो कल बनया ना, कल की गल 100 साल भी नहीं होया। तो बाबा तो 1000 साल पहले डेरा लाया था, ठीक है। तो आज की थी पीरो मुर्शिद उत्थे मेरा भरा मौजूद है, ड्यूटी कर रहा, हिंदुस्तान चो आए तो फरमाया बस तू जा ड्यूटी कर, बस सवाल जवाब न कर। तो दाता अली हुजवेरी उस टाइम जिस लाहौर इंटर होया कोई जनाजा आ रहा सी, जनाजा आ रहा सी, और लोगों के हुजूर ए बाबा दुनिया तो हुण जा रहा। तो इसकी आखिरी वसीयत आई कि सुबह सुबह जोड़ा पहला बंदा नज़र आओ सी वो मेरा जनाजा भी पढ़ाए था, वो आइंदा जनाब लाहौर का गौस भी हो सी। हुण तो कैमरा भी इतना नहीं होता यार, बंदा कित्थों बैठे कित्थों गल कर। ये गल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के मिंबर का खुतबा दे रहे तो 4500 किलोमीटर दूर जंग लड़ी जा रही। तो तकरीर करद्या करद्या फरमाया या सारियत अल जबल, और सारिया पहाड़ दा तक पिछो जरा। तो केड़े कैमरे फिट किए फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। भाई एक लिमिट होती ना कैमरे की भी, हर चीज़ लिमिट होती ना। तो 4500 किलोमीटर दूर जंग लड़ी जा रही। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला मस्जिद नबवी के मिंबर पर बैठ कर जुम्मे तकरीर कर रहे हैं तो नाल ही फरमा रहे या सारियत अल जबल, सारिया पहाड़ वाल वेख दुश्मन पिछो आ रही है। तो जिस बाद आए तो सहाबा कराम पूछा दसो बके बनी। उन्हें कहा यकीन मनो कि असी बिल्कुल शिकस्त नेड़ा सा, लेकिन अचानक जुम्मे के टाइम सा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी आवाज़ आई और साढ़े अंदर जज्बा भी पैदा होया, और उस आवाज़ की बरकत की वजह तो अल्लाह ताला सा फतह भी अदा कर दी।
आपने 40 दिन चिल्ला काटा ख्वाजा गरीब नवाज दाता अली उजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों की तरफ। वो बंदा बैठा है तो बैठ के क्या कहता है, या दाता मुझे 10 रुपये दे दे। तो कोई मौलवी पढ़ा लिखा करीब से गुजरा तो उसने कहा ये तो शिरक है, दाता क्या, अल्लाह की ज़ात है दाता, मुझसे ले ये 10 रुपये। दाता को पुकारना छोड़ दे। वो चंद कदम आगे गया, वो सादा सा बाबा अपनी ज़बान आखन लगा मन गया वाकई दाता उस को दिवाई नूं जिहड़ा तैन मनदा ही नहीं है। केड़ा नबी आया पाकिस्तान है, केड़ा रसूल आया पाकिस्तान है? भाई दसो अत जी तबलीग हुई किसने की है? ये औलिया अल्लाह का फिजान है। अगर ये मुल्क पाकिस्तान बना है तो ये भी औलिया अल्लाह का फिजान है। ये एक हकीकत है। अब हर बंदे को बात, वो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजी साहब शेर पढ़ रहे थे अभी नमाज से पहले। वो मैं बाद का गल आवेंदी कैमरे तो मैं बड़ा मजबूर होवे ना करना जोगा था ना छोड़ना जोगा। वो साढ़े मस्जिद नमाजी कल फौत होए हाजी इकबाल साहब ते अथे ही जनाजा होया। शेख जैद साहब मैंने आखन लगे कि जनाजा ज़रा सही कराना। अच्छा होया इस तरह कि मैंने फैसल भाई कॉल की जी हाजी साहब फौत हो गए। मैं कहा साउंड ला दो, जनरेटर ला दो, सफ़ा ला दो, इंशाअल्लाह कलमा तो बिल्कुल जनाब सही आशिक रसूल की तरह जनाजा हो सी। हाजी इकबाल साहब बैठे, कौसर भाई कितने नमाजी सारे बैठे हो। एक कल ही मैंने आखना कारी साहब साड़ी अर्जू हो गए, साढ़े जनाजे भी इसी तरह हो। मैं क्या हाजी साहब ये मुकद्दर नसीब की गल है। तो तको के बाजरी नमाज पढ़ते सुन, अथा जुम्मा पढ़ते सुन। तो मैं अक्सर नमाजियाँ आना कि बंदा दुनिया तो वहदा तुम मंजी जाकर अनफिया मस्जिद लै वैंदे हो, क्यों असी जनाजा ना पढ़ा सकते? क्यों साढ़े कोल जगह नहीं है यारा, क्यों तुम लैके जाते हो? तो उधर लैके वहदे हो, फिर असी उधर ना आते, गल सीधी है। हाँ भाई गल छुपा, असी फिर उधर ना जाते, लाजमी गल है। जेड़े अल्लाह के महबूब के इश्तिहार पाड़ देन, जेड़े साढ़े जलूस रोकन, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, साड़ी दोस्ती भी अल्लाह रसूल आस्ते है, साड़ी दुश्मनी भी अल्लाह रसूल आस्ते है। भाई असी अहले निस्बत लोग हाँ, एक साड़ा नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह तुसां लोगों मेहनत की, मस्जिद बनाई, खर्चा किया, कम किया। वो कल जनाजा वेख हर बंदा रो रहा और नाथ जारी सी, यकीन मनो मुँह वेखते जा रहे थे। कफीयत ही ना, एक इश्क की गल होंदी है भाई, यार बंदे समझ नहीं आती। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला किताबां पढ़ा रहे, तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह आए तो फरमाया ओ मौली साहब के पढ़ा रहे हो? तो अपने पढ़ाने मसरूफ सुनना। वो साढ़े आते मौली बहुत बड़े अल्लामा है ना, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि मौलाना रूमी को अपना पीरो मुर्शिद मानूं या इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को मानूं। इकबाल जैसा बंदा भी। तो बाबे ने पूछा मौली साहब क्या कर रहे हो? तो फरमाया बाबा जी ये तैनी समझ तो बाहर है, ये तैनी समझ तो बाहर है। एक दिन इसी तरह बैक जुम्मे का खुतबा पढ़ रहे, कुल सीरू फिल अर्ज़, इस तरह मुरीद बैठे, शागिर्द बैठे। तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ जुतियाँ ली जाई बैठे सुन। आपने तर्जमा किया, अल्लाह फरमाता है कुल कह दो फिल अर्ज़, ज़मीन पर सैर करो। तो बाबा उठी टोक्या, मौली साहब तर्जमा सही करे, अरबी में फ़ी का माना पर नहीं होता, में होता है। अल्लाह फरमा रहा है ज़मीन में सैर करो। हूँ शागिर्द ही बड़े हैरान भाई यार, साढ़े उस्ताद साढ़े मुरीद बैठे सुन, इतने साढ़े पीर साहब मौला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह मसनवी शरीफ ने लिखी कुरान का मग़ज़। तो आपने देखे चुप्पी हुए, मुस्कराए भी। तो फरमाया बाबा ज़मीन पर सैर होती है, ज़मीन में कैसे होती है? तो शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस तरह ये दरवाज़ा है, जूतों वाली जगह बैठे थे, ज़मीन के अंदर चले गए और मौलाना रूमी जहाँ बैठे थे मिंबर के करीब से आके बाहर निकल आए ज़मीन से। अल्लाह में उस तरह से सुभान अल्लाह आके जितनी मैं बड़ी गल साढ़े घर छोड़ी। वो तो समझो ना पानियाँ निके होंगे बच्चे उस दराबा नहाते आते चुभी मारी, समझ आ गई गल? वो तो ना चुभी मारी समझो कि हथों आकर निकले मुसल्ले वाली जाई। तो फरमाया कि मौली साहब इस तरह अल्लाह फरमाता है ज़मीन पर नहीं, ज़मीन में सैर करो। तो जब कहा ना कि ये बाबा तेरी समझ से बाहर है, तब बाबे ने चुप कर किताबें सारियाँ चाह कर पानियाँ सड़ छोड़ियाँ। तो ओ मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े परेशान। तो बाबे ने पूछा हाँ जी मौली साहब के होया जी? तो आखन लगे कि बस मेरा इलम तुसा पानियाँ सड़ छोड़िया, इलम ज़ाया हो गया। तो आपने जवाब दिया मौली साहब इल्म नाफ़े पढ़ना था, वो इल्म पढ़ना था जो किताबों में नहीं सीना बसीना मुंतकिल होता है। भाई बात है ना, सीना बसीना मुंतकिल वो पढ़ना था ना। क्या चाहिए मौलाना साहब?
किताबें वापस कर दूँ? जी बाबा जी बड़ी मेहरबानी होगी, वापस कर दो। बंदे का मोबाइल गुम जाए, बंदा परेशान होता, बंदा आंदा यार मोबाइल मिला ना मिला, मैंने सिम मिलो, या नंबर बड़े कीमती है। तो किताबां फिर लाजमी गल है, मिस्त्री दा तेसी करंडी साल ये औजार होंगे, तो जेड़े उलमा होंगे उन्हें किताबां औजार होंदियां, लाजमी गल है हर चीज़ पढ़ना करना, इस तैयारी होंगी, सिस्टम होंदा। बहरहाल बाबा जी ने, वक्त बड़ा थोड़ा है, 10 मिनट ही रह गए हैं, किताबें पानी से निकाल के मौला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह को दी और किताबों को इस तरह जाड़ा तो अंदर से मट्टी उड़ रही थी, मट्टी उड़ रही थी। और पूछा बाबा ये क्या है? तो बाबे ने कहा मौली साहब वो मेरी समझ से बाहर था, ये तेरी समझ से बाहर है। बस गल इतनी सारी है, लेकिन समझ हर बंदे नहीं आती। वो मेरी समझ से बाहर था, ये तेरी समझ से बाहर। बड़े पिछे पै गए जी, नहीं जी बाबा जी मेहरबानी करो, और फिर इतना जी गल छेड़ी नहीं तो पूरी च करो, मैंने अपना मुरीद बना लो, बैत कर लो। तो आपने फरमाया मौला रूमी ऐसे बैत नहीं होगी, इस तरह किया करो कि ये मेरी मस्जिद है ना जहाँ मैं नमाज़ पढ़ाता हूँ, अब इस तरह आप जूते रखे आए हैं इस तरह। तो आपने ड्यूटी लगा दी शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कि मौलाना साहब वहाँ जूतों को सीधा किया करो, मेरी मस्जिद के जो नमाजी हैं उनके जूतों को। तो अजकल का कोई मौलवी होंदा तो मेरे यार फिर वो कहा दरवाज़ा मेरे से गड्डी तुसी खोलो, क्या ख्याल है? मैं मिसाल दे रहा समझाने वास्ते, असीं तो जट जे बंदे हैं, सन तो कोई नहीं होता इन्हें चीज़ों। बहरहाल ड्यूटी कर रहे, असर के बाद मसनवी शरीफ का दर्स होता था, एक बंदा पढ़ रहा है, सामीन सुन रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वाह 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 क्या बात है। दिल में ख्याल आया, फ़ख्र आया, पैदा हुआ कि मेरी लिखी हुई किताब मसनवी शरीफ लोग पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आके मौला रूमी को कान से पकड़ा, पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाल दिया और फरमाया मौलवी साहब आप इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे मस्जिद के नमाजियों के जूतों को सीधा कर सको। फिर हाथ जोड़े और बाबा जी मेहरबानी करो, और कुछ मेहरबानी कर दे। उन्होंने लोगों की मैं गल्लां कर रहा हूँ, आजकल दुनिया नहीं। फिर आपने फरमाया मौलवी साहब चलो एक ड्यूटी आपकी और लगाते हैं, मेरे मस्जिद के वाशरूम है, वो गल हाजी साहब शेर रात पढ़ा कितों चढ़ी तो कितों आ गई है, तो ये बाथरूम साफ किते करो ना। और मैं सो आजमाई गल दसा, जड़ा बंदा आंदा कि मेरा कोहत हाफजा कमज़ोर है, वो किसी मस्जिद के वाशरूम साफ करो, अल्लाह ताला थोड़ा कभी कर दी। जड़ा बंदा आंदा मैं मजबूर हाँ, वो मस्जिद वाशरूम और वजू खाने की सफाई करो, अल्लाह थोड़ी मुश्किलात आसान कर दी। जड़ा बंदा चाहता कि मैं दस थोड़े बच्चे बैठे गल आ गई यार आखो जला जा मौलवी है जलियां ही गल्लां, वो जड़े इश्क मुस्तफा जो होंगे उन्हें यही गल्लां होंदियां। तो थोड़े बच्चे पढ़ रहे, कहीं हिफज कर रहा, कहीं कारी बन रहा, कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा, कॉलेज पढ़ रहा। जड़ा चाहता कि मैं जो पढ़िया वो मैं याद रहे, हर बंदा चाहता ना उस्ताद जी मैं गल याद नहीं रही, ये कागजी बादाम ने कम कर दे ना, अमेरिकन गिरी कम करती है। ए रसूलुल्लाह दी रिवायत आला हजरत हवाला पे ने, पहला सिपारा और पहला रुकू अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये रिवायत है। जो बंदा चाहता है कि मैंने जो पढ़ा है, कुरान पाक पढ़ा तो मंजिल चंगी रवे, हदीसां याद कीतियां तो याद रहन, तो 10 आयतां वो राती सौण तो पहले पढ़ के सो जाए, इंशाअल्लाह जो पढ़ा वो याद रहे। 10 तो यही आ, तंग बैठे हो वो खुशी नाल बैठे हो ना, अल्लाह टाइम तो है ना मेरा, परेशान था होना यार मैं अपने टाइम तो अगा बजना। पहली आयत अलिफ लाम मीम, दूसरी ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, तीसरी अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, चौथी वल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। ये 4 आयतां। और अगे आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आखिर तक। इस तो बाद ओ सूरे बकरा दियाँ आखिरी आयतां लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल, ये 10 आयतां पढ़ कर तुसी जनाब याद कर सो किसी बंदा वजीफा। ए कुरान का हवाला दे रहा हूँ, ऐसे लिखे नेस्त है, घर जाकर कंज़ुल ईमान तईमा पहला तो पूरी तशरीह पढ़ लवे। ये 10 आयतां पढ़ के सो जो और तवक्कल होना चाहिए, इंशाअल्लाह तुसां जो पढ़ा याद रहा। वो गल मैंने ख्याल है बहुत दूर चली गई। वशरूम तो ड्यूटी लग गई भाई साफ़ करो, फिर सुहाँ बैत कर सां तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने वशरूम साफ़ किए, 1 किया 2 किए, ये सीटें तो नहीं लगी होती थी, एक नाला सिस्टम होता था,
जिस तरह घोड़ा शी दरबार पे जाए तो पहले नाला ही होता था ना, इस तरह वॉशरूम बने होते थे पुराने वक्तों में। एक साफ़ किया, दूसरा किया, अभी तीसरा कर रहे थे, किसी नमाजी ने आके फिर रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम इस्तेमाल कर दिया। बड़ा गुस्सा आया, लेकिन दिल में ख्याल किया कि अब मैंने यहाँ हरकत की ना तो शाह शम तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अगर मुझे आप निकाल दिया तो हो सकता है कि दोबारा मुझे मस्जिद में रखेंगे नहीं। तो बैठे रहे। जब वो नमाजी रफ़े हाजत से फ़ारग हुआ चला गया, आपने वॉशरूम को फिर साफ़ किया। फिर साफ़ करने के बाद जब बाहर निकले तो शाह शम तबरेज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह सेन में इस तरह हाथ करके खड़े थे और फरमा रहे थे, मौली साहब हुण आ जाओ, हुण मेरे सीने नाल अपना सीना ला दो। इस तरह सीने नाल लाया तो इलम मुंतकिल कर देता। उत है आपने लिखा कि मौलवी हरगिज़ नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ नशुद, कि मैं उस वक्त तक मौलवी नहीं बना था जब तक मैंने शाह शम्स तबरेज़ के हाथ में हाथ नहीं दिया था। ये है इश्क व मस्ती भाई। ये तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है, कोई मैं नहीं कह रहा। आपने फरमाया लोगों में दो किस्म का इल्म सीखा अल्लाह के महबूब से। एक किस्म का वो था जो मैंने आपको बता दिया, और एक किस्म का वो है अगर मैं आपको बताऊं, आपने इशारा किया कि आप मेरा सर कलम कर देंगे, यानी स्वाड़ी समझ तो बाहर है। पीर मेरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 4 बंदे बसाल तो टुरे। एक क्या पैसा मंगसा, दूआ क्या शोहरत मंगसा, त्रिया क्या औलाद मंगसा, चौथा क्या यार स्वाड़ियाँ गल्ला ठीक हो लेकिन मैं इश्क खुदा मंगसा। तो आ गए गोला शरीफ, ये भी तो सैयद है ना, लजपाल है ना। एक ताक है बह गया, दूआ बह गया। आपने फरमाया बेलियों आ गए, खैर नाल ठीक है। अच्छा हुण उन्हें जरूरत नहीं पैदा हो रही कि आखो कि असी क्यों आए हैं। तो आप ना दूगे बंदे मुखातब कर फरमाया, कुछ बंदे आंदे कि सा शोहरत मिल जाए, कुछ आंदे कि यारा पैसा मिल जाए, कुछ आंदे औलाद मिल जाए, और बहरान उन्होंने बंद है कि कुछ ये भी हैं जेड़े आंदे कि इश्क खुदा मिल जाए। लेकिन मैं मेरे अली हलन ते इश्क दी आइन तो भी वाकुफ ना, तो ये बंदे इश्क मंगते हैं। बस इतनी गल की ना, उन्हें जिक्र किया ना आपने मजीद छेड़ी और टुर गए। तो मुड़ का आपे आखन लगे यार बाबा बहु डाढ़ा गल्लां असां कित्था कीतियां, तो पोछ दियां सारियां 10 छोड़ियां। तो वो जो कह रहा था मुझे इश्क खुदा चाहिए, उसके बारे में लिखा है वो जिस बंदे पे एक निगाह डालता था वो दीवानों की तरह बंदा जनाब झूमना शुरू हो जाता था। ये इश्क व मस्ती ऐसे नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्त मदीना शरीफ बाहर निकले मस्जिद नबवी के, अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, मौला मुशफ़िक़ कुशा रज़ी अल्लाह तआला सारे बैठे हैं। आपने फरमाया लोगों आओ, अल्लाह दे महबूब मीरास तकसीम कर रहे हैं, आओ सारे। वो लोगों दुकाना छोड़ियाँ, अपना कम छोड़िया, अगर मस्जिद नबी शरीफ पहुँचे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दर्स दे रहे, साहबा सुन रहे। तो लोगों पूछा है अबू हुरैरा और सन जी लैके आयो तो हुजूर केड़ी मिरास तकसीम कर रहे। आपने फरमाया यही मिरास तकसीम हो रही है कि अल्लाह दे महबूब इल्म अता कर रहे हैं, ये ले लो, ये बहुत बड़ी। अल्लाह ताला फरमाया ऐ सुलेमान दसो सुआ इल्म चाहिए या पूरी दुनिया की बादशाही चाहिए, इंतखाब करो दो चीज़ों जो एक चीज़ का। आज की थी या बारी ताला मैन इल्म चाहिए। अल्लाह फरमाया ऐ मेरे नबी इंतखाब अच्छा कीता ही, इल्म की वजह तो मैं तें सारी दुनिया का बादशाह भी बना छोड़ना। इंसान एक हुस्न ज़न हो, एक सोच, एक इंतखाब अच्छा हो, बंदा कोशिश करे। पर आखिरी बात में ये कर सकता हूँ कि एक बारी सारे मिलकर शेर पढ़सो ना। और ख्वाजा गरीब नवाज की तो 4 गल्लें की टाइम ख़त्म हो गया, लाजमी गल है फिर मौला मुशफ़िक़ कुशा का जिक्र। अब रमज़ान सिर्फ 50 दिहाड़ा रह गया। कितना दिहाड़ा रह गया? 50 दिहाड़ा रह गया। तो साढ़े पता नहीं कितने रह गए दुनिया तय कि सा आवा तो दुआ ना वासी के पता कितना। लेकिन मुकद्दर नसीब की गल है। ये शेर पढ़सो सारे मिल के, ये नहीं वेखना मैं भी यहाँ पे सुरा जाए लगे तो सुरा नहीं वेखिया वैदियाँ, अत इश्क वेख्या वैंदा। गंजे बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, सारे मिल के गंजे बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, सारे पढ़सो गंजे बख्श फैज़े आलम मज़हरे नूरे
नूरे खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। अल्लाह ताला सारे ख्वाजा गरीब नवाज दा फिज़ान अता फरमाए। ये हमारी मस्जिद के नमाजी जो कल दुनिया से चले गए हाजी इकबाल साहब